केदार की माटी से हिमालय की बात, उत्तराखंड में बने रहिए रेडियो केदार के साथ। रेडियो केदार मतलब हिमालय सरोकार, पहाड़ से करिए सीधा साक्षात्कार। सुनते रहिए 91.2 पर रेडियो केदार। रेडियो केदार 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरे यानी भुवन देवराड़ी की तरफ से सादर प्रणाम। आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। निपुण भारत मिशन का सपना सब बच्चे समझें भाषा और गणना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के लिए मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के कौशल को विकसित करने हेतु विशेष बल दिया गया है। इसी पक्ष को देखते हुए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग द्वारा बच्चों में पढ़ने को रोचक बनाने व भाषाई कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से जनपद के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा 1 से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों में कहानी को समझ के साथ पढ़कर सुनाने के प्रति रुचि विकसित करने हेतु उनके द्वारा सामुदायिक रेडियो मंदाकिनी की आवाज पर अपनी पाठ्य पुस्तक या समकक्ष पुस्तकों की कहानी को धारा प्रवाह एवं उचित आरोह अवरोह के साथ सुनाने की पहल की गई है, जिसका नाम है आज की कहानी बच्चों की जुबानी। इस पहल से उनमें एवं राज्य के अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं में कहानी के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। साथ ही उनमें सस्वर वाचन पठन भाषाई कौशल विकसित होंगे। तो कार्यक्रम के शुरू में सुनते हैं अपर निदेशक SCERT उत्तराखंड डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी का कार्यक्रम के संबंध में यह संदेश। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 3 के बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को मेन बिंदु रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे आनंद के साथ बुनियादी साक्षरता को हासिल करें, बच्चों के साइकोलॉजी को देखें। और निष्कर्ष ये पाया गया है कि बच्चे सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं और फिर सुन के बच्चे इसको समझते हैं और जिससे उनका मानसिक और संवेगात्मक जो विकास होता है वो बेहतर तरीके से होता है। मेन ये है कि जो डाइट रतुड़ा है उनकी अच्छी पहल है। उन्होंने कक्षा 3 के बच्चों के अनुरूप उनकी पाठ्य पुस्तकों या अन्य पुस्तकों से किसी एक कहानी को, आज की कहानी बच्चों की जुबानी, एक इनोवेटिव प्रोग्राम के रूप में रेडियो केंद्र से प्रसारित कर रहे हैं और ये एक प्रशंसनीय जो पहल है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो विकासखंड ऊखीमठ के जो खुमेरा हमारा प्राथमिक विद्यालय है उसके कक्षा 2 की अपनी पाठ्यपुस्तक सारंगी कहानी डरो मत का वाचन भी जो है किया जा रहा है। और इससे अच्छी बात यह है कि जो नैतिक जो मूल्य हमारे हैं, जो व्यवहारिक ज्ञान है, उसको बच्चे आत्मसात कर रहे हैं और राष्ट्र के एक योग्य नागरिक बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के प्रतिभागी बच्चों, मार्गदर्शक शिक्षकों को अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही आशा करता हूं कि यह क्रम लगातार जारी रहेगा, जिससे कि सुदूरवर्ती जो हमारे क्षेत्र हैं जैसे जनपद रुद्रप्रयाग है के साथ साथ पूरे क्षेत्र को, पूरे राज्य को सुनने का मौका मिलेगा। लोग भी सुनेंगे, बच्चे भी सुनेंगे, कम्युनिटी हमारी सुनेगी, तो इससे सभी बच्चे लाभान्वित होंगे। मेरे संज्ञान में ये भी आया है कि इस कार्यक्रम को प्रसारित करने में मंदाकिनी की आवाज़ 90.8 FM जो कि हमारा कम्युनिटी रेडियो केंद्र है रुद्रप्रयाग में, और खड़पतिया में है 91.2 FM। इसके अलावा 90 FM है जो कि ऋषिकेश से निकलता है रेडियो, इसमें ये भी सहयोग कर रहे हैं। मैं बच्चों के हित में इन रेडियो केंद्रों द्वारा किए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए रेडियो केंद्रों के लिए भी अपनी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। साथ ही प्राचार्य डाइट एवं कार्यक्रम समन्वयक जो भी इससे जुड़े हुए हैं उनकी इस नवाचारी पहल को भी बधाई देता हूं। इतना ही मुझे कहना है कि निपुण भारत का सपना हर बच्चे समझें भाषा और गणना। जय उत्तराखंड, जय भारत। तो श्रोताओं, अभी आपने सुना एडिशनल डायरेक्टर SCERT उत्तराखंड डॉक्टर मुकुल कुमार सती जी का कार्यक्रम के संबंध में संदेश। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, तो आइए
आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम की श्रृंखला की इस कड़ी में सुनते हैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय खुमेरा के द्वारा प्रस्तुत कहानी डरो मत। और कहानी को प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 2 के छात्र अंबिका जी और आदित्य जी, और कहानी से संबंधित चर्चा कर रहे हैं इन्हीं छात्रों के गुरुजी दिनेश सिंह राणा जी। नमस्ते, मेरा नाम अम्बिका है। मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खुमेरा, विकास खंड ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। मैं कक्षा 2 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खुमेरा, विकास खंड ऊखीमठ, जनपद रुद्रप्रयाग है। हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है डरो मत। यह हमारी पाठ्य पुस्तक सारंगी की कक्षा 2 की कहानी है। चलो कहानी शुरू करें। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहाँ आए और बोले, नरेंद्र, पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया, वह दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेंगे। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र, तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी। वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, हाँ, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो। यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है, उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। ये रही हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी कहानी पढ़ी बच्चों आपने। तो आदित्य, आप बताइए, दादाजी नरेंद्र को पेड़ पर चढ़ने के लिए मना क्यों कर रहे थे? दादाजी ने सोचा कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। बहुत सुंदर आपने कहानी पढ़ी और समझा भी उस कहानी में क्या क्या हो रहा है। तो अंबिका, अब आप बताएंगे दादाजी ने नरेंद्र को किस प्रकार से डराया? दादाजी ने बताया, उस पेड़ पर एक डरावना दैत्य रहता है।
बहुत बढ़िया। अंबिका, अब आप ये बताइए, अगर आप नरेंद्र की जगह होती तो आप क्या करती? मैं सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करती, फिर सोच विचार करती और जो मेरे मन में आता मैं वही करती। बहुत अच्छा बेटा। आदित्य, अब आप बताइए, हमें जीवन में किन किन बातों से डरना चाहिए? झूठ बोलने से, लड़ाई झगड़ा करने से, मारपीट करने से, गंदे काम करने से। बहुत अच्छा बच्चों। तो इस कहानी में 2-3 शब्द आए हैं, जैसे कि एक शब्द आया है कि दादाजी को बड़ा अचरज हुआ। तो अंबिका, ये अचरज का अर्थ क्या होता है? अचंभा। बहुत सुंदर। आदित्य, आप बताइए, एक शब्द आया है कि बिना सोचे समझे किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। तो यकीन का क्या अर्थ होता है? विश्वास। बहुत सुंदर, विश्वास करना। और मित्र शब्द आया, मित्र माने क्या होता है? दोस्त। बहुत अच्छा बच्चों, आपने कहानी पढ़ी और पढ़ने के साथ साथ इस कहानी को आपने समझा भी। इसी प्रकार से आपने अपनी कक्षा में अपने अन्य साथियों के साथ ऐसे ही एक नाटक जैसे बना करके कहानी को पढ़ना है। जी सर। तो अभी आपने सुना राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय खुमेरा रुद्रप्रयाग के द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम आज की कहानी बच्चों की जुबानी। उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यह कार्यक्रम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान रुद्रप्रयाग की पहल पर मंदाकिनी की आवाज के द्वारा निर्मित किया गया एवं रेडियो केदार व रेडियो ऋषिकेश के द्वारा भी प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को लेकर आप अपने सुझाव, मत या विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9412946634। तो ये था आज की कहानी बच्चों की जुबानी कार्यक्रम। बने रहिए रेडियो केदार 91.2 FM के साथ और सुनते रहिए पूरे दिन हमारे कार्यक्रम लगातार।